तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 16 मार्च की तारीख है, रविवार का दिन है, इतवार का दिन है, लिहाज़ा छुट्टियों का दिन है। लेकिन खबरों की कोई छुट्टियाँ नहीं होती, लिहाज़ा एक बार फिर से आपके सामने खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि जो झारखंड की जो उनकी पहचान है, जो आदिवासियत की उनकी पहचान है, उसे वो हर हाल में बाकी रखना चाहते हैं और उसे वो कायम रखना चाहते हैं। अपने गाँव, अपने पैतृक गाँव नेमरा में बहापर के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की, जिसमें वो पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो स्थानीय आदिवासी समाज के लोग हैं, ग्रामीण समाज के लोग हैं, वो उनके साथ मौजूद हैं, परिजन उनके साथ मौजूद हैं, उनके धर्मपत्नी उनके साथ मौजूद है और तमाम जो लोग हैं बहापर्व के अवसर पर जो है, जो झारखंड की पहचान से जुड़ा हुआ पर्व है, उस पर्व के अवसर पर जो पूजा अर्चना करते हुए नज़र आते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लिखते हैं कि झारखंडियत हमारी शान है और आदिवासियत हमारी पहचान है। तो क्या ये माना जाए कि झारखंड में सबसे बड़े आदिवासी नेता के तौर पर जो नाम है वो हेमंत सोरेन का है। तो बड़ा और अहम सवाल ये है, फिर दूसरे जो बाबूलाल मरांडी हों, अर्जुन मुंडा हों, चंपई सोरेन हों या इस तरीके के जो तमाम नेता हैं, क्या वो इन चीज़ों की पहचान और शिनाख्त और आइडेंटिटी को बाकी रखने को लेकर क्या प्रतिबद्ध नज़र नहीं आते हैं? हेमंत सोरेन ने जो कुछ लिखा है वो ये बताने की कोशिश है कि झारखंडियत हमारी शान है और आदिवासियत हमारी पहचान है, यानी कि इसी पहचान और इसी शान के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल उन्होंने बहापर के अवसर पर जो कुछ लिखा वो कहीं न कहीं मानेखेज़ है और इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। इस बीच आपको पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद प्रयागराज में स्नान करने के बाद जब लौट रहे थे उस दौरान उनकी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई थी। उनके हाथ में फ्रैक्चर आया था, बाद में उनको रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालाँकि वो लगातार जो है रिकवर कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनको हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली है। इस मौके पर उन्होंने हॉस्पिटल से अंदर से ही पहले तो 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुभकामनाएँ दी। फिर होली के अवसर पर उन्होंने वीडियो संदेश जारी करके तमाम लोगों को होली के शुभ अवसर पर जो है शुभकामनाएँ दी हैं। कहीं न कहीं ये पता चलता है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद थे महुआ माझी वो कहीं न कहीं अपने आप को लोगों के बीच रखना चाहती हैं। भ भले ही वो फिज़िकली फिट ना हों, लेकिन कहीं न कहीं आज सोशल मीडिया का ज़माना है और उसी के माध्यम से वो जो है लोगों के बीच अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी को वो दर्ज करना चाहती हैं। इस बीच चूँकि मैंने कहा कि जो खबरों का सिलसिला है वो थोड़ा थमता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन खबरें ऑनलाइन माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से लगातार चलती रहती हैं। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष को जवाब देते हुए कहा है कि जो मैया सम्मान योजना पर जो सवाल उठाए जा रहे थे, इनकी राशि पहुँचेगी या नहीं पहुँची, होली के अवसर पर तमाम लोगों की राशियाँ जो है पहुँच ही गई हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम क्यों काटे गए? इस पर जेएमएम ने कटाक्ष किया है और कहा है कि जिन बीजेपी नेताओं के परिजनों के नाम मैया सम्मान योजना में शामिल है, उनके नाम तो ज़रूर कटेंगे। तो आप देखेंगे किस तरह से आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पर होती हुई नज़र आती है और कहीं न कहीं ऑनलाइन माध्यम से, डिजिटल माध्यम से एक-दूसरे के ऊपर जो कटाक्ष करने की कोशिश है, एक-दूसरे पर हमला करने की कोशिश नज़र आती है। इस बीच आपको पता है कि 12 से 17 मार्च तक जो है झारखंड विधानसभा की कार्यवाही जो है स्थगित है, होली की छुट्टियाँ हैं। 18 मार्च से जो है विधिवत तौर पर झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जो है शुरू हो जाएगा और ज़ाहिर-सी बात है ये बजट सत्र बेहद महत्वपूर्ण है और झारखंड विधानसभा में ये बजट सत्र पहला सत्र होगा झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद यानी दूसरी बार सरकार जब बनी है तो ये पहला बजट सत्र है, लिहाज़ा पहले बजट जो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने और उनके वित्त मंत्री ने जो है पेश किया है। इस बीच जेपीएससी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि एल खैंगते साहब के चेयरमैन नियुक्ति होने के बावजूद भी अब तक जो है 11 टू 13 जेपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा है, यानी मेंस का रिजल्ट अब तक प्रकाशित नहीं हो रहा है। जो कोई कामकाज है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो छात्रों ने कहा है कि आखिर जब अध्यक्ष आ गए हैं तो फिर कामकाज में तेज़ी आनी चाहिए और छात्रों की जो उम्मीदें हैं, जो भरोसा है, उसे पूरा किया जाना चाहिए। इस बीच आपको ये भी पता है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में जेएसएससी सीजीएल का जो मामला है वो झारखंड हाई कोर्ट में लंबित है। 26 मार्च यानी इसी महीने की 26 तारीख को सीजीएल मामले की सुनवाई है क्योंकि उस सुनवाई और उसके वर्डिक्ट पर ही जो डीवी हुआ था यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन छात्रों का हुआ था उनका रिजल्ट प्रकाशित होगा या फिर उसे होल्ड में रखा जाएगा। तो अभी तक वो रिजल्ट होल्ड में है। 26 मार्च को उसकी सुनवाई है, कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है उसी पर उन छात्रों का भविष्य निर्भर करेगा और कहीं न कहीं इस सीजीएल मामले में कथित तौर पर जो पेपर लीक की बातें कही जा रही हैं, उस मामले में भी कहीं न कहीं स्पष्ट तौर पर चीज़ें सामने आ पाएँगी। इस बीच आपको ये भी बता दें कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट है वो जून महीने में आने की संभावना है। 25 मार्च तक जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद ये संभावित तारीख तो नहीं है बल्कि संभावित मंथ ये है कि जून तक जो है मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट है वो प्रकाशित हो जाएगा। बहरहाल इसके अलावा बहुत सारी खबरें आज दिन में घटित होगी। 2 दिन की जो होली की
छुट्टियाँ थी वो समाप्त हो गई हैं, लेकिन आज रविवार होने की वजह से भी आज भी साप्ताहिक अवकाश है। लिहाज़ा खबरों का सिलसिला थोड़ा कम नज़र आएगा, लेकिन महत्वपूर्ण खबरें आप तक पेश होती रहेंगी। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।